है ना। तो कर्म कारक जिसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़े, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माँ जो है वो क्या है, करता है, और बच्चे कर्म है, और ये जो बुलाया दिख रहा है वो भी दोस्तों आपका कर्म है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, तो जैसे आपका देखिए चिन्ह हो गया, विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता में किसका है, नी है ना। कर्म में क्या है, को है। तो यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एडीओ के लिए हिंदी के प्रश्न देखेंगे। पूर्व में आए हुए प्रश्नों का ये विश्लेषण है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी से आप कंपेयर कर सकते हो कि पूर्व में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूर्ण विश्लेषण कह सकते हो आप हमारी ओर से। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। देखिए पर्यायवाचिक शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 है। देखिए पर्यायवाचिक शब्द को कहते हैं ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रति शब्द बोलते हैं पर्यायवाचिक शब्द को। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों पर्यायवाचिक शब्द, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। हरकत, तो ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, गति करना या चेष्टा करना। अब यहाँ पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अनेकार्थी शब्द किसको बोलते हैं। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्द, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका तो डी सही है। देखिए हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके जो है प्रयोग अलग अलग होते हैं, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे आपका पढ़ते हैं ना, कनक कनक ते सगुनी मादक कत्ता अधिकाय या खाए बौराए जग, है ना। तो इस प्रकार है। तो कनक कनक के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। तो इसमें दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि अर्क का आपको अनेकार्थी बताना है। अर्क, यहाँ पर अर्क दिया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। खुशबू में देखिए आपका ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, खुश, है ना। तो यहाँ पर खुश क्या है, उपसर्ग है ना। और याद रखिएगा, है ना, बू क्या है, प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसे शब्दांश दोस्तों होते हैं जो पहले प्रयुक्त होते हैं, मतलब शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। उसी तरह आपका प्रत्यय है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उसे बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के आप याद रखिएगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पढ़ना है पूरी तरह डिटेल से, डीप से पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन को, तो अच्छे से पढ़ना है। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं ईडीओ में, विशेष तौर पर ध्यान रखना है और ध्यान से आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। तो कितने शब्दों से बना है, देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका जो आंसर है व्यापम, ऑप्शन नंबर सी लिया 4। वैसे तो 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, 2। प्रति प्लस आय, यहाँ पर शब्द पूछा है दोस्तों, अक्षर नहीं पूछा गया है, ठीक है। प्रति प्लस आय प्रत्यय, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आय प्रत्यय। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए साल दर साल किस समास का उदाहरण है। तो किस समास का उदाहरण है, देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, अव्ययी भव समास। ओके तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है अव्ययी भव समास, है ना। तो अव्ययी भव समास किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए वह समास जिसका पहला पद दोस्तों अव्यय हो और उसके जो संयोग से जो समस्त पद है वो भी अव्यय बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भव समास। पूर्व पद प्रधान हो, है ना, पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसको बोलते हैं दोस्तों, है ना, क्या, अव्ययी भव समास, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए कि अव्यय आखिर है क्या चीज़ भाई, है ना। तो अव्यय, अव्यय मतलब क्या होता है, ना परिवर्तन होने वाला शब्द, अविकारी शब्द, है ना। अविकारी शब्द बोल सकते हो, ना परिवर्तन होने वाला शब्द बोल सकते, अव्यय बोल सकते हो, सभी का अर्थ एक ही है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आपका उदाहरण दिया है आजन्म। आजन्म में दोस्तों आ का कोई, है ना, आ जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, ना परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आ तो आ है ना। आ में ना परिवर्तन होने वाला शब्द आ जो है, आ और जन्म को अलग अलग कर दे तो आ जो है, आ में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार है, आपको याद रखना है अव्ययी भव समास। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी या डी, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी सही है, 3। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं।
अब आपके दिमाग में अपलोड होना चाहिए कि दोस्तों द्वंद्व समास है क्या चीज़। तो जिस समास में यहाँ पर देखिए है ना, तो जिस समास में दोस्तों दोनों पद जो है समान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है ना। और द्वंद्व समास में आपको याद रखना है कि जो है समस्त पद बनाते समय जो योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह किसको बोलते हैं, डेस को बोलते हैं, है ना। तो योजक चिन्ह दोस्तों वो लुप्त हो जाता है ना। समस्त पद को मिलाते समय समस्त पद जो है बनाने के बाद जो बनता है उसमें योजक शब्द लुप्त हो जाता है दोस्तों। और द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व मतलब होता है जोड़ा, है ना, जोड़े के रूप में होता है दोस्तों द्वंद्व, है ना, तो याद रखिएगा। और ये देखिए जैसे आपका अन्न जल, अन्न जल जब लिखेंगे तो योजक चिन्ह लगाएंगे ना, लेकिन उसको समस्त पद बनाते समय क्या है, अन्न और जल, अन्न और जल, है ना। खाना पीना, खाना पीना, खाना और पीना, है ना। तो उसी तरह देखिए अब द्वंद्व समास के कितने भेद है, यहाँ पर 3 भेद, तीनों का नाम दिया है, इतरेत्तर द्वंद्व, है ना, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यह है जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर इसमें का देखिए व्यापम इसका आंसर डी लिया है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है कौन सा है, अभी अनिवारण है, ठीक है। व्यापम जो है आंसर इसका डी लिया है, अनिवार्य। ओके, तो याद रखिएगा आपको पढ़ना है दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। और आपके लिए ये प्रश्न है, देखिए जो उचित समय पर ना हो उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या है कमेंट्स करके बताइएगा। जिसका पार ना हो इसके लिए एक शब्द आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, देखिए अविकारी, विकारी, सविकारी, निर्विकारी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, विकारी। तो आपके दिमाग में अपलोड होना चाहिए दोस्तों, पहले तो संज्ञा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब यहाँ पर दिमाग में क्लिक होना चाहिए दोस्तों कि विकारी शब्द किसको बोलते हैं। तो देखिए संज्ञा विकारी शब्द है ना। तो विकारी मतलब क्या होता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। विकारी शब्द दोस्तों संज्ञा, है ना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का प्रभाव पड़े, है ना, और जो परिवर्तन हो उसे बोलते हैं विकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो दोस्तों। जैसे यहाँ पर हो गया आपका लड़का है, लड़का हो गया दोस्तों, देखिए लड़का है तो इसमें विकार, इसके विकार से, लड़का के विकार से दोस्तों क्या बना सकते हैं, लड़के बना सकते हैं, है ना। और जब प्रभाव पड़ेगा तो अब देखिए लड़की भी बना सकते हैं, लड़कियां भी बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरह आपको याद रखना है, पढ़िएगा दोस्तों संज्ञा को जितना डिटेल हो सके। देखिए यहाँ पर संज्ञा के दोस्तों 5 प्रकार हैं, 5 भेद बोल सकते हो या 5 प्रकार बोल सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार है, पढ़ना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए माँ ने बच्चे को बुलाया, तो किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर कारक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या अपादान कारक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही है, कर्म कारक है ना। तो कर्म कारक जिसके ऊपर कर्म का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माँ जो है वो क्या है, करता है, और बच्चे कर्म है, और ये जो बुलाया दिख रहा है वो भी दोस्तों आपका कर्म है ना। तो यहाँ पर देखिए कारक की बात करें तो कारक किसको बोलते हैं, तो क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया के साथ साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें दोस्तों तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिस रूप से उसका संबंध दोस्तों वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है, अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, उन्हें बोलते हैं दोस्तों कारक। अगर लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा, समझना रहेगा तो आप है ना अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए कारक, कारक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो कारक जो है हिंदी में परसर्ग को बोलते हैं। परसर्ग हो गया, विभक्ति हो गया, है ना। तो विभक्ति समझ गए ना। तो जैसे आपका देखिए चिन्ह हो गया, विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता में किसका है, नहीं है ना। कर्म में क्या है, को है। तो यहाँ पर माँ ने बच्चे को बुलाया, को है ना दोस्तों, को, कर्म में को आ रहा है, ठीक है, तो को है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। करण है, करण से दोस्तों से, के द्वारा, अपादान से है ना, और संप्रदान से के लिए, संबंध से आपका का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में आपका पर, संबोधन में अरे, हे, अहो, भाग्य, अहो, है ना। तो इस प्रकार है दोस्तों, ये सब विभक्ति है, याद रखना है दोस्तों, आपको कारक डिटेल से ही पढ़ना है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अपनों से क्या छिपाना, भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला आता, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए
मैं आप ही चला आता। देखिए निजवाचक सर्वनाम मतलब इसमें ऐसे सर्वनाम दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम जिसमें वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए बात करता हो, है ना, अपने लिए कहता हो, तो उसको वहाँ पर है क्या आपका निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप है, आप है ना, तो आप दोस्तों अपने आप है ना अपने लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद रखना है। और जो सर्वनाम है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हैं, 6 भेद हैं। याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये है दोस्तों, है ना, छोटा सा वीडियो, ये पार्ट 1 है, 1 बाय 1 वीडियो आएगा, 30 नंबर का है दोस्तों वीडियो के लिए। अच्छे से पढ़िए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते यार, शेयर कर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।